बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या शाम के शहर दमिश्क में हुआ। एक नौजवान खूबसूरत लड़की रोज़ाना अकेली यूनिवर्सिटी में जाती थी। उसी यूनिवर्सिटी में उसका वालिद एक डिपार्टमेंट का इंचार्ज था। एक दिन छुट्टी के फौरन बाद अचानक बादल गरजने लगे और ज़ोरदार बारिश होने लगी। हर कोई जाए पनाह की तलाश में दौड़ रहा था। सर्दी की शिदत बढ़ने लगी, आसमान से गिरने वाले ओले लोगों के सरों पर बरसने लगे। ये लड़की भी यूनिवर्सिटी से निकली और जाहे पनाह की तलाश में दौड़ने लगी। उसका जिस्म सर्दी से कांप रहा था, लेकिन ये नहीं जानती थी कि उसे पनाह कहाँ मिलेगी। जब बारिश तेज हुई तो उसने एक दरवाजा बजाया। घर में मौजूद लड़का बाहर निकला और उसे अंदर ले आया और बारिश थमने तक अपने घर में रहने की इजाजत दे दी। दोनों का आपस में तारुफ हुआ तो मालूम हुआ कि लड़का भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है जहां वो खुद जेर तालीम है और इस शहर में अकेला रहता है। एक कमरा, बरामदा और बाथरूम उसका कुल घर था। नौजवान ने उसे कमरे में आराम करने को कहा और उसके पास हीटर रख दिया और कहा, कमरा जब गर्म हो जाए तो वो हीटर निकाल लेगा। थोड़ी देर लड़की बिस्तर पर बैठी कांपती रही। अचानक उसे नींद आ गई तो ये बिस्तर पर गिर गई। नौजवान हीटर लेने कमरे में दाखिल हुआ तो उसे ये बिस्तर पर सोई हुई लड़की जन्नत की हूरों की सरदार लगी। वो हीटर लेते ही फौरन कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन शैतान जो कि उसे गुमराह करने के मौके की तलाश में था, उसे वसवे देने लगा। उसके जहन में लड़की की तस्वीर खूबसूरत बनाकर दिखाने लगा। थोड़ी देर में लड़की की आंख खुल गई। जब उसने अपने आप को बिस्तर पर लेटा हुआ पाया तो हड़बड़ाकर उठ गई और घबराहट के आलम में बेतहाशा बाहर की तरफ दौड़ने लगी। उसने बरामदे में उसी नौजवान को बेहोश पाया। वो इंतहाई घबराहट की आलम में घर की तरफ दौड़ने लगी और पीछे मुड़कर भी ना देखा। यहाँ तक कि अपने घर पहुंचकर बाप की गोद में सर रख दिया, जो कि पूरी रात उसे शहर के हर कोने में तलाश करता रहा था। उसने बाप को तमाम वाकयात मन अन सुना दिए और उसे कसम खाकर कहा कि मैं नहीं जानती जिस अरसा में मेरी आंख लगी क्या हुआ, मेरे साथ क्या किया गया। कुछ नहीं पता। उसका बाप इंतहाई गुस्से के आलम में उठा और यूनिवर्सिटी पहुंच गया और उस दिन गैर हाजिर होने वाली तलबा के बारे में पूछा तो पता लगा कि एक लड़का शहर से बाहर गया है और एक बीमार है, अस्पताल में दाखिल है। बाप अस्पताल पहुंच गया ताकि उस नौजवान को तलाश करे और उससे अपनी बेटी का इंतकाम ले। अस्पताल में उसकी तलाश के बाद जब उसके कमरे में पहुंचा तो उसे इस हालत में पाया कि उसकी दोनों हाथों की उंगलियां पट्टियों से बंधी हुई थीं। उसने डॉक्टर से इस मरीज के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने बताया, जब ये हमारे पास लाया गया तो इसके दोनों हाथ जले हुए थे। बाप ने नौजवान से कहा कि तुम्हें अल्लाह की कसम है, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है। बाप ने अपना तारुफ नहीं करवाया। वो बोला, एक लड़की कल रात बारिश से बचती हुई मेरे पास पनाह लेने के लिए आई। मैंने उसे अपने कमरे में पनाह तो दे दी, लेकिन शैतान मुझे उसके बारे में फिसलाने लगा तो मैं उसके कमरे में हीटर लेने के बहाने दाखिल हुआ। वो सोई हुई थी। लड़की मुझे जन्नत की हूर लगी। मैं फौरन बाहर निकल आया, लेकिन शैतान मुझे मुसलसल उसके बारे में फिसलाता रहा और गलत ख्यालात मेरे जहन में आते रहे। तो जब भी शैतान मुझे बुराई पर उकसाता, मैं अपनी उंगली आग में जलाता ताकि जहन्नम की आग और उसके अजाब को याद करूं और अपने नफ्स को बुराई से बाज रख सकूं। यहाँ तक कि मेरी सारी उंगलियां जल गई और मैं बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता मैं अस्पताल कैसे पहुंचा। ये बातें सुनकर बाप बहुत हैरान हुआ। बुलंद आवाज से चलाया, ऐ लोगो, गवाह रहो, मैंने इस पाक सीरत के लड़के से अपनी बेटी का निकाह कर दिया है। सुबहान अल्लाह, ये है अल्लाह से डरने वालों का जिक्र। अगर अल्लाह का खौफ ना होता तो उस लड़की की इज्जत महफूज ना रह सकती थी। जो भी लड़का या लड़की गलत ताल्लुकात कायम करते हैं या गैर शरई दोस्तियां या मोहब्बतें करते हैं तो वो अपने इस बुरे फेल को छुपाने की हत्ता अलमकान कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि वालदैन उनके कामों से बेखबर रहें, हालांकि वो ये जानते हैं कि अल्लाह उनके हर फेल से बाखबर है। फिर भी उनके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा नहीं होता। ऐसा क्यों है? क्योंकि वालदैन ने बचपन से उनके दिलो दिमाग में अल्लाह के खौफ की बजाय अपना ज़ाती खौफ, रोब और दबदबा, सजा का डर ही बिठाया है। इसीलिए आज वो अल्लाह से बेपरवाह होकर वालदैन से छुप कर गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं
اور ایسے بھی والدین ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت خوف خدا پر کی تو ان کی اولاد نے ہمیشہ برائیوں سے اپنے آپ کو باز رکھا۔ سٹوری پسند آئیے تو لائک اور کامنٹ کریں، چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔